नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अनूप सिंह यादव आज उत्तर प्रदेश दरोगा, बिहार दरोगा, मध्य प्रदेश दरोगा, राजस्थान दरोगा या किसी भी राज्य के दरोगा के लिए स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं के से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही होते हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह की आप हर टॉपिक पे सिलेबस के अनुसार उत्तर प्रदेश दरोगा, किसी भी राज्य के दरोगा के लिए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देख लिए, यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसका पूरा नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? विज्ञापनों, लेखों, चलचित्रों, प्रकाशनों आदि में किसी भी प्रकार से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करना। धारा 1 में कहा गया है, लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभ। इस अधिनियम को महिलाओं का निषेध अधिनियम 1986 कहा जा सकता है। यह जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में फैला हुआ है। ये कहाँ जम्मू और कश्मीर को सहित पूरे भारत में फैला हुआ है। पहले यह जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब जब से जम्मू कश्मीर भारत में सम्मिलित हो गया है तो ये पूरे भारत में फैल गया है। धारा 3 में विज्ञापन, वितरण, स्त्री अशिष्ट रूपण, इसका अर्थ यह है कि किसी भी स्त्री की आकृति, उसके रूप, उसके शारीरिक अंग आदि का इस प्रकार से चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो या स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो और नैतिकता के आधार पर भ्रष्ट, विकृत या क्षति होने की संभावना व्यक्त की गई हो। पैकेज, इसके अंतर्गत कोई भी कार्टून, बॉक्स या अन्य पैकेट शामिल किए जाते हैं। लेबल, इसका अर्थ है कोई लिखित, स्टाम्पित, मुद्रित, चित्रित या चिन्हित विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर चिपकाई जाती है। अब धारा 3 देख लीजिए, प्रतिषेध। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञापन का न तो प्रकाशन करेगा और ना ही इस प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन करवाएगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण दर्शाया गया हो। ये धारा 3। धारा 4, इस अधिनियम की धारा 4 में क्या कहा गया है? ऐसे किसी भी तस्वीर, चित्र या छवि का उत्पादन करना या वितरण करना जिसमें स्त्री किसी भी प्रकार से महिलाओं का अशिष्ट दर्शाया गया हो अवैध है। लेकिन कोई ऐसी तस्वीर, चित्र या छवि का उत्पादन और वितरण गैर कानून नहीं है यदि उसका प्रकाशन साहित्य, विज्ञान, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाना है। अब धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई राजपत्रित अधिकारी अपने स्थानीय सीमाओं के अंदर या अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जहां कोई अपराध घटित किया गया हो वहां पर प्रवेश कर सकता है और तलाशी भी ले सकता है। अब इस अधिनियम की धारा 6 देख लिए, दंड से संबंधित प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए क्या दंड है? दंड का प्रावधान करते इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। जैसे पहली बार दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष के कारावास तथा 2000 रुपये तक का जुर्माना, और दूसरी बार दोष सिद्ध होने की कम से कम 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा और रुपये 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना करना पड़ेगा। अब अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि ऐसे अपराध कंपनी द्वारा किए जाते हैं तो वह व्यक्ति जो कंपनी के लिए दंड उत्तरदायी पद पर कार्यरत है दोनों ही दंड के भागी होंगे। यदि कंपनी में अपराध प्रबंधक, निदेशक, सचिव आदि की उपेक्षा के कारण हुआ है तो सिर्फ यह अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे। अब देखिए, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार दंडनीय अपराध जमानती और संज्ञेय होंगे। संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। अब धारा 9 के अनुसार यदि राज्य सरकार या
केंद्र सरकार या किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्य सद्भावपूर्ण किया जाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंध को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।